बहुत बहुत साल पहले, जब धरती पर बर्फ की चादर फैली हुई थी, जंगल शांत थे और हवा में ठंड की सिहरन थी, तब इंसानों की दो दुनिया थी। एक हम जैसे सैपियंस और दूसरी मजबूत, ठंड के शिकारी निएंडरथल। निएंडरथल यूरोप के बर्फीले इलाकों में रहते थे। उनका शरीर भारी था, मांसपेशियां मजबूत और चेहरा कठोर मौसम को सहने के लिए बना था। वे कम बोलते थे, छोटे समूह में रहते थे, लेकिन एक दूसरे के बेहद करीब थे। अगर कोई बीमार पड़ता तो पूरा समूह उसकी देखभाल करता। दूसरी तरफ अफ्रीका से एक नई प्रजाति निकल रही थी। हल्के शरीर वाले, तेज दिमाग वाले, सपने देखने वाले सैपियंस। वे भाषा जानते थे, दूर की योजना बनाते थे और बड़े बड़े समूहों में मिलकर रहते थे। समय के साथ सैपियंस दुनिया में फैलते गए और एक दिन वे यूरोप पहुंचे, वो जमीन जो निएंडरथल की थी। पहली मुलाकात अजीब थी। दोनों एक दूसरे जैसे भी थे, लेकिन अलग भी। कुछ जगहों पर उन्होंने एक दूसरे को दूर से देखा, डर के साथ, उत्सुकता के साथ। कुछ जगहों पर उन्होंने आग के पास बैठकर शिकार के तरीके सीखे। कभी निएंडरथल ने सैपियंस को बर्फ में शिकार करना सिखाया और सैपियंस ने उन्हें नए औजार बनाने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बना। कुछ जगहों पर प्यार भी हुआ और दोनों प्रजातियों ने मिलकर बच्चे भी पैदा किए, जिनमें दोनों की छाप थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मौसम बदलने लगा, ठंड बढ़ी, जानवर कम हुए, जंगल सूने होने लगे। निएंडरथल छोटे छोटे समूहों में बिखर गए। सैपियंस के पास भाषा थी, योजनाएं थी, बड़े समूह थे। वे आसानी से जीने के नए तरीके खोज लेते थे। धीरे धीरे निएंडरथल की आग बुझती गई। कुछ बीमारियों से बचे नहीं, कुछ भूख से हार गए और कुछ सैपियंस के समूहों में शामिल हो गए। एक दिन ऐसा आया जब यूरोप के जंगलों में उनकी भारी पदचाप पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज लाखों साल बाद भी हमारे खून में 2% तक हिस्सा उन्हीं का है। हमारी त्वचा, बाल, इम्यून सिस्टम, कहीं ना कहीं निएंडरथल की यादें अब भी हमारे शरीर में जिंदा है। निएंडरथल चले गए, सैपियंस आगे बढ़े, लेकिन सच ये है कि दोनों आज भी हमारे अंदर एक साथ जीते हैं।